हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम कर रहे हैं फोर्थ वन। इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं हर एक क्वेश्चन को अलग अलग से एक एक करके सॉल्व करके मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, तो आप प्रॉपरली अगर उसका नंबर टाइप करेंगे तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो थर्ड वाला। ये कहता है कि A3 15 है और S10 125 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, D और A10 हमें फाइंड करना है। हमारे पास इंफॉर्मेशन दो है, A3 का वैल्यू पता है और S10 का वैल्यू पता है, तो यहीं से शुरू करते हैं। देखो AN का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है AN? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। यहाँ पर A3 कर देंगे, A3 का वैल्यू हमें पता है इसलिए, और A ऐसे ही रहेगा। अभी A3 है मतलब N हमारा 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1, और D हमको नहीं पता है। ठीक है, A3 15 दिया हुआ है, रख दिया। A प्लस 3D माइनस D हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो 15 इक्वल टू A प्लस 2D। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ठीक है, इससे हम क्या ले सकते थे, हमने कर लिया। अब हम लोग इसकी तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ पर हम SN का फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो SN क्या होता है, N/2 2A प्लस N माइनस 1 D, राइट। ओके, SN दिया हुआ है और N कितना है, 10 है, मतलब N का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो SN हमें यहाँ पे रख देते हैं S10 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 2 इंटू A कितना है नहीं मालूम, प्लस N कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1, और D पता नहीं है। ठीक है, अच्छा S10 125 दिया है तो रख देते हैं 125। 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2A प्लस 9D। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10A प्लस 9 5 ज़ा 45D। तो हमें क्या मिलता है, 125 इक्वल टू 10A प्लस 45D। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो ये 10A बन जाएगा और फिर कैंसिलेशन में आसानी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन इक्वेशन 1। तो जब इसका 10 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या होगा, 50 क्या बन जाएगा, 50 इंटू 10 क्या बन जाता है, 150। तो चलिए कर लेते हैं। तो पहला ये बना क्या, 150 इक्वल टू A को जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10A बन जाएगा, और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 20, और D एज इट इज़। तो ये बना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी देखो 10A यहाँ पर भी है, 10A यहाँ पर भी है, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर दे तो A कैंसिल हो जाएगा और D का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। 3 फ्रॉम 2 किया तो भी चलता है। फ्रॉम 3 लिखा है तो मतलब 3 ऊपर आएगा, तो लिख दिया मैंने 150, मतलब 3 वाला ऊपर लिखना है। 150 इक्वल टू 10A प्लस 20D, सब्ट्रैक्ट करना है 2, तो 2 ये रहा हमारा, तो ये आ जाएगा 125 इक्वल टू 10A प्लस 45D, माइनस माइनस एंड माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन था तो साइन सबका चेंज हो जाएगा। 150 में से 125 माइनस किया तो 25 बचा, 10A और नेगेटिव 10A कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ 20D है और यहाँ पे नेगेटिव 45D है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होने के बाद ये बचेगा 25D लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ से मुझे D क्या मिलेगा, देखो D इक्वल टू 25 अपॉन 25 नेगेटिव, तो मतलब D क्या मिल गया मेरे को, -1। ठीक है, अब जब हमें D का वैल्यू मिल गया है तो हम कोई भी इक्वेशन में D का वैल्यू -1 रख देंगे ना, तो हमें A का वैल्यू मिल जाएगा। मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रही हूँ D का वैल्यू -1।
तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? 15 इक्वल टू a प्लस 2d लिख लेते हैं। 15 इक्वल टू a प्लस 2d, तो 15 एज इट इज़, a हमें नहीं मालूम, 2 इंटू डी क्या है? -1। ठीक है, तो ये हुआ 15 इक्वल टू a माइनस 2। तो फिर a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 प्लस 2, मतलब a इक्वल टू 17। ठीक है, अब a भी पता है, d भी पता है, तो हमें a 10 निकालना आसान होगा। देखो हमें क्वेश्चन में पूछा था फाइंड d एंड a 10, तो d तो हमने पहले ही निकाल दिया है, अब a 10 निकालेंगे। तो हम लिखेंगे टू फाइंड a 10। तो यहाँ पर n क्या हो गया हमारा? 10 है। देखो a 10 फाइंड करना है इसलिए, तो फिर a n का फॉर्मूला लगेगा क्या? a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, a n की जगह पे हम a 10 डाल देंगे। ठीक है, a का वैल्यू क्या निकाला है हमने? 17 निकाला है, तो रख देते हैं 17 प्लस n की जगह पे तो 10 रखना है -1, और d हमने कितना निकाला है? -1, तो यहाँ पे -1 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 17 प्लस 9 इंटू -1, इंटू डाल देते हैं बीच में, तो ये हो जाएगा 17 प्लस -9, और ये क्या बनेगा? 17 माइनस 9। ठीक है, तो 17 माइनस 9 जब हम करेंगे ना, तो हमें मिलेगा 8। तो a 10 हमें कितना मिला? 8 मिला। ठीक है, और d हमें फाइंड करने को बोला था, वो हमें मिला है -1। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।